Good morning friends, my name is Meenakshi. I am from BSc Chemistry Honors second year. Today my topic of presentation is metallurgy. आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऑन द टॉपिक दैट इज़ मेटलर्जी। मेटलर्जी के अंदर क्या क्या बेसिक स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ मेटलर्जी? मेटलर्जी इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स इन देयर प्योर फॉर्म। मतलब मेटलर्जी वो प्रोसेस है जिसका हम यूज़ करते हैं मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए उनकी प्योर फॉर्म के अंदर। ठीक है, उसके अंदर देखिए सबसे पहले एक जो टर्म आती है मेटलर्जी के अंदर दैट इज मिनरल्स। व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर जो हमारा मेटल है वो एग्जिस्ट करता है फ्री या फिर कंबाइंड फॉर्म के अंदर। उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? मिनरल्स बोल देते हैं। ऐसा नहीं है कि मिनरल के अंदर एक मेटल ही पाया जाता है, नो, देयर कैन बी सम इम्प्योरिटीज एज वेल प्रेजेंट इन द मिनरल। किसी मिनरल से इम्प्योरिटीज और मेटल को अलग करना, यानी हमारे मेटल को उसकी प्योर फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना, इसी प्रोसेस को हम मेटलर्जी बोल देते हैं। अब एक दूसरी टर्म आती है और कुछ नहीं, एक मिनरल ही होता है, ऐसा मिनरल, द मिनरल from which metal can be extracted इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली। मतलब जो एक तो जो हमारा ओर है उससे जो हमारा मेटल है उसको निकालना चीप हो और क्या हो? कन्वीनियंट हो। उसी को हम बोल देते हैं और। ऐसा मिनरल जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चीप हो, कन्वीनियंट हो, ऐसे मिनरल को ही हम क्या बोल देते हैं? और बोल देते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है गैंग। इस टर्म से आप क्या समझते हैं? एन ओर इज यूजुअली कंटेमिनेटेड विद earthy or we can say undesired materials and that materials are known as gangue। मतलब जो हमारा मिनरल है उसके अंदर कुछ कंटेमिनेटेड और अनडिजायर्ड पार्टिकल्स या अनडिजायर्ड मटेरियल जो प्रेजेंट होता है उसी को हम बोल देते हैं गैंग। हमें एक स्टेटमेंट आती है, ऑल द मिनरल्स आर नॉट और, बट वाइस वर्सा इज ट्रू, ऑल ओर्स आर मिनरल्स। कहता है कि जितने भी मिनरल्स हैं हम हर एक मिनरल को और नहीं बोल सकते, क्योंकि हर एक मिनरल से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चीपली and conveniently is not possible. That's why all the minerals cannot be said ore, but all the ores are minerals। ये बात सच है। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी, यानी मेटलर्जी के अंदर कौन कौन से स्टेप्स जो हैं बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हमारे पास ओर होता है। ओर को हम सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं? क्रश करते हैं, दैट इज क्रशिंग। ठीक है, क्रशिंग मतलब जो ओर है उसको बड़े बड़े जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, क्रशर्स हैं, उनकी हेल्प से क्या करा जाता है? क्रश किया जाता है। फिर जो सेकेंड स्टेप है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब जो हमारा ओर है उसके अंदर गैंगे पार्टिकल्स
सेकेंड स्टेप है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब हम हमारा जो ओर है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं उनको कुछ हद तक अलग कर लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर दो तरीके से करा जा सकता है। फर्स्ट इज़ फिजिकल, सेकेंड इज़ केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस के अंदर 3 प्रोसेसेस आती हैं। सबसे पहले ग्रेविटी सेपरेशन, जिसमें हम ग्रेविटी के हेल्प से और इम्प्योरिटीज़ को अलग करते हैं। सेकेंड इज़ मैग्नेटिक सेपरेशन एंड थर्ड इज़ फ्लोटेशन। इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली अपकमिंग कुछ मिनटों में, ठीक है। एंड केमिकल प्रोसेसेस लीचिंग, इसको भी हम आगे देखेंगे। आई एम जस्ट गिविंग यू द इंट्रोडक्शन ऑफ द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द मेटलर्जी इन द वेरियस स्टेप्स। अब देखिए जब हमारा ओर जो है कंसनट्रेटेड हो जाएगा, उसके बाद हम हमारे ओर को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ ओर इनटू द ऑक्साइड। ऑक्साइड से अब जो ओर है उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर ऑक्साइड से मेटल को निकालना आसान होगा, ठीक है। इसको दो तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट इज कैल्सिनेशन, अदर इज रोस्टिंग। इन चीज़ों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो हमारा मेटल का जो ऑक्साइड आया है उसकी हम क्या कर देंगे, रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब मेटल का ऑक्साइड है उससे ऑक्सीजन ही जो है वो निकल जाएगी, रिडक्शन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, मेटल बच जाएगा। मेटल जो होएगा वो क्या होएगा, इम्प्योर होएगा, इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है। फिर हम इम्प्योर मेटल को क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रिफाइनिंग प्रोसेस उसको रिफाइन करेंगे। रिफाइनिंग या फिर प्योरीफिकेशन बोल देते हैं हम, ठीक है, जिसकी हेल्प से हमारा जो मेटल है वो प्योर हो जाएगा। प्योर मेटल हमें मिलेगा, प्योर मेटल दैट इज 99.98% प्योर। आई होप आपको जो स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी है उनका एक बेसिक सा आइडिया आ गया होगा। सबसे पहले ओर होगा, उसकी हम फर्स्ट स्टेप में क्रशिंग करेंगे। क्रशिंग करने के बाद हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो ओर है उसको अलग कर लिया जाएगा थ्रू टू प्रोसेसेस, फिजिकल और केमिकल। फिजिकल में ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्लोटेशन, और केमिकल के अंदर लीचिंग। फिर कंसनट्रेटेड जो ओर होगा उसको हम क्या करेंगे, उसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे थ्रू द कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस। फिर जो मेटल ऑक्साइड आएगा उसका रिडक्शन करेंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, हमारा मेटल जो है मिल जाएगा। मेटल जो वो प्योर नहीं होगा। अब इम्प्योर मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग प्रोसेस के थ्रू उसकी प्योरीफिकेशन कर लेंगे, ठीक है। रिफाइनिंग में बहुत तरीके की होती है, जैसे जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग, पॉलिंग, अमेलगेशन, लिक्विडेशन, डिस्टिलेशन और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ये जितने भी नाम मैंने लिए ये सब आप फर्दर आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर आपको लोगों को कंफ्यूज नहीं कर रही हूँ, आगे इन सब चीज़ों को यहाँ लिख के। अब हम एक एक चीज़ को डिटेल में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्रशिंग और ग्राइंडिंग। जो सबसे पहला स्टेप था हमारा मेटलर्जी के अंदर, जो सबसे पहला स्टेप था दैट इज क्रशिंग। क्रशिंग क्या होता है, द ओर इज फर्स्ट crushed by crushers and ground to powder। मतलब पाउडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। अब वो क्रश करने के बाद पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्रशिंग और ग्राइंडिंग, ऑल्सो नोन एज पल्वराइजेशन। इसी प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप आता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। Concentration of ore. Concentration of ore means the removal of unwanted, useless impurities
from the ore is called dressing of the ore, or we can say concentration of the ore, or benefaction of the ore. तीन नाम बता दिए। मतलब जो हमारा अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ जो है, ये जो यूजलेस है हमारे लिए, उनको ओर से अलग करना, दिस प्रोसेस इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और द ड्रेसिंग ऑफ ओर और बेनिफिक्शन ऑफ ओर। इसी प्रोसेसेस को हम इनके अलग अलग इन नामों से भी जानते हैं। ठीक है, अब दो टाइप की प्रोसेसेस इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। वन इज़ फिजिकल मेथड, अदर इज़ केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक सेपरेशन भी हम इसको बोल देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, देखिए दीज आर द ग्रूव्स हियर, मतलब यहाँ पे गड्ढे दिखाए गए हैं, ग्रूव्स। ठीक है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द डिफरेंसेस ऑफ द डेंसिटी ऑफ द ओर एंड द गैंग पार्टिकल्स। क्या कहता है कि जो हमारा ये वाला मेथड है वो बेस्ड ऑन द differences in the densities of ore in gangue particles। जो अगर डेंसिटी के अंदर डिफरेंस होगा, यानी हमारे जो ओर के और इम्प्योरिटीज़ के जो पार्टिकल्स हैं उनका अलग अलग जो है डेंसिटी होगी, अलग अलग वेट होगा, तो क्या होगा, मान लीजिए ये इम्प्योरिटीज़ हैं ब्लू कलर से जो कि दिखाई गई हैं। ठीक है, ये वाला ओर है जो ब्लैक कलर से दिखा दिया मैंने, ये इम्प्योरिटी है और ये वाला ओर। अगर यहाँ से बिल्कुल हाई स्पीड पे, हाई प्रेशर पे अगर वाटर आता है तो क्या होगा, जो ओर है, मान लीजिए हमारे जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो ओर हैं और जो लाइट है वो इम्प्योरिटीज़ है, तो क्या होगा, ओर जो है इन ग्रूव्स के अंदर जो है जमा हो जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर के साथ नीचे चली जाएंगी, यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है इकट्ठी हो जाएंगी। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं ग्रेविटी और हाइड्रोलिक सेपरेशन। ठीक है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज लेविगेशन। जनरली जो ये मेथड है हम ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट्स पे लगाते हैं। जनरली ऑक्साइड्स एंड carbonate ores are concentrated by this method. Lighter impurity particles washed off with the water and the heavier particles settle down in the grooves। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये हमारी सबसे पहली प्रोसेस थी, दैट इज ग्रेविटी और हाइड्रोलिक सेपरेशन और द लेविगेशन प्रोसेस यूज फॉर द ऑक्साइड्स एंड कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, सेकेंड वन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर क्या होता है, देखिए ये जो दो बड़े बड़े व्हील्स होते हैं और यहाँ पर एक बेल्ट होती है। ठीक है, दिस इज द बेल्ट हियर, दीज आर द टू व्हील्स। जो ओर है और जो इम्प्योरिटी है, इसके अंदर जो एक चीज़ जो है वो मैग्नेटिक होनी चाहिए, दूसरी नॉन मैग्नेटिक। मान लीजिए हमारा जो ओर है, जैसे आयरन का ओर है, वो क्या है, मैग्नेटिक है, मैग्नेट के साथ चिपकना चाहेगा। और जो इम्प्योरिटी है, मान लीजिए सैंड है या फिर कुछ और पार्टिकल्स हैं, वो क्या है, नॉन मैग्नेटिक है। ठीक है,
तो जैसे ही यहाँ इस बेल्ट के ऊपर उनको स्प्रिंकल किया जाएगा, यहाँ पे एक ट्यूब सी होती है जिससे उनको स्प्रिंकल करा जाता है इस व्हील के ऊपर। तो क्या होगा, जब जो मैग्नेटिक जो हमारा ओर वाला पार्ट है वो इस मैग्नेटिक व्हील, ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है, इनके साथ यहाँ पर चिपक जाएगा। और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ चिपकेगा नहीं। जो चिपक जाएगा वो इसके साथ यहाँ चिपक के, और जब यहाँ मैग्नेटिक पावर इसकी ख़त्म होगी तो यहाँ से कहीं आके गिरेगा। और जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो इसके साथ चिपकेगा ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है इधर आके कहीं गिरेगा। और क्योंकि ये व्हील जो है ये बहुत बड़ा होता है, तो इस तरह से हमारी जो इम्प्योरिटी है और जो हमारा ओर है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ओर इधर आएगा और इम्प्योरिटी यहाँ आ जाएगी। इस तरीके से मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से इम्प्योरिटी जो है और जो ओर है वो अलग अलग हो जाते हैं। एक बार दोबारा देखिए, एक बेल्ट होती है, इसके ऊपर जो हमारा ओर है उसको स्प्रिंकल करा जाता है। ओर और जो गैंग पार्टिकल्स हैं उनको स्प्रिंकल किया जाता है। जैसे ओर मान लीजिए हमारा मैग्नेटिक है, जैसे आयरन का ओर है, तो वो क्या करेगा, इस मैग्नेटिक व्हील के साथ क्या करेगा, चिपक जाएगा, यहाँ तक चिपका रहेगा। जैसे ही बेल्ट थोड़ी सी आगे जाएगी इससे वो अलग होगा, और अलग होगा तो नीचे गिर जाएगा। और जो इम्प्योरिटी है वो नॉन मैग्नेटिक है, तो वो इसके साथ चिपकेगी नहीं, यहीं आके वो नीचे गिर जाएगी। इस टाइप की प्रोसेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। थर्ड वन इज फ्रोथ फ्लोटेशन। ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस जो है स्पेसिफिकली सल्फाइड ओर के लिए यूज करी जाती है, स्पेसिफिक फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द डिफरेंट वेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मान लीजिए हमारा जो ओर है वो क्या है, ऑयल के अंदर सॉल्युबल है। इम्प्योरिटी जो है वाटर के अंदर, वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक है। तो जो ऑयल के साथ चिपकेगा, ऑब्वियस सी बात है जो ओर है वो हमारा ऑयल के साथ, बिकॉज हाइड्रोफोबिक है तो ऑयल के साथ चिपकेगा। इम्प्योरिटी जो है हाइड्रोफिलिक है तो वाटर के साथ जाएगी। तो क्या होगा, इस प्रोसेस के अंदर हम जो वाटर है और ऑयल है उसको मिला देते हैं। एक टाइम के बाद क्या होगा, जैसे हम देखते हैं मिल्क इज अ कोलाइडिक सोल्यूशन ऑफ द वाटर एंड द ऑयल। जो ऑयल है हल्का होने के कारण क्या है, सरफेस ऊपर आ जाता है। तो इसी तरह जो हमारा जब हम इसको एजिटेट करेंगे एजिटेटर्स के साथ, तो क्या होगा, जो हमारा ऑयल है इसको हम जब एजिटेटर्स की हेल्प से एजिटेट करेंगे तो हमारा जो ऑयल है वो सरफेस पे आ जाएगा। ऑयल के साथ क्या आ जाएगा, हमारा और जो इम्प्योरिटी है जो वाटर के साथ नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इस तरीके से हमारा जो ओर है और जो हमारी इम्प्योरिटी है वो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं केमिकल प्रोसेस दैट इज लीचिंग। लीचिंग के अंदर कुछ नहीं, लीचिंग इन्वॉल्व्स द डिसोल्यूशन ऑफ मेटालिक ओर इन ए सुटेबल सॉल्वेंट इन विच मेटालिक ओर इज सोल्यूबल एंड इम्प्योरिटीज आर इनसोल्यूबल। कहता है कि लीचिंग के अंदर जो हमारा मेटल का जो ओर है उसको ऐसे सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है जिसके अंदर वो क्या हो, सोल्यूबल हो, और जो इम्प्योरिटी जो है वो इनसोल्यूबल हो। ऐसे करके जो मेटल का ओर है वो हाँ जो सॉल्वेंट है उसके साथ सोल्यूबल हो जाएगा, इम्प्योरिटी इनसोल्यूबल होगी। तो हम जब उसको फिल्टर आउट करेंगे, जैसे मान लीजिए फिल्टर पेपर की हेल्प से फिल्टर आउट कर रहे हैं, तो मेटल ओर जो है वो हमारा सॉल्वेंट के साथ सोल्यूबल है तो वो नीचे आ जाएगा फिल्ट्रेट की तरह, और जो इम्प्योरिटी है वो ऊपर ही रह जाएगी। ठीक है, इम्प्योरिटी हमारी जो है वो ऊपर रह जाएगी।
दिस केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन इज यूज्ड मेनली फॉर Ag, Au, ठीक है। ये इन मेटल्स के लिए मेनली यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, अब हमने क्या कर लिया, कंसंट्रेशन ऑफ हमारा ओर हो गया है। अब हम उसको क्या कर लेते हैं, मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। मेटल ऑक्साइड्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस हैं, वन इज रोस्टिंग, अदर इज कैल्सिनेशन। देखो रोस्टिंग के अंदर क्या होता है, मान लीजिए एक जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड, उसको हमें मेटल के अंदर कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, इसको हीट कर देंगे। हमें मान लीजिए यहाँ जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड को हमें ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें करना है इसको ZnO में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, इसके पास कोई ऑक्सीजन पहले से प्रेजेंट है नहीं है, तो हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट करना होगा, जब जाके ये जिंक जो है ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होगा और नीचे यहाँ जो SO2 गैस है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको हीट करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग द प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, स्पेसिफिकली ऑक्सीजन, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं रोस्टिंग। जैसे हम लेड सल्फाइड को देख लेते हैं, इसको भी हम जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करेंगे तो PbO प्लस SO2 गैस रिमूव हो जाएगी, हीट करना पड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रोस्टिंग। अब कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है, देखिए कैल्सिनेशन के अंदर मान लीजिए जैसे कोई कार्बोनेट और है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे उसको हमें कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन तो पहले से प्रेजेंट है, इसको क्या हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, नहीं है। इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, हीट कर देंगे, जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 के अंदर, CO2 गैस रिमूव हो जाएगी, ठीक है। जैसे इसके अंदर क्या कर दिया हमने, हीटिंग, डायरेक्ट हीट कर दिया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और वी कैन से एयर। तो the process of heating of ore at high temperature but below its melting point in the absence of air, or we can say in the limited supply of air, ore is heated in the absence of air to remove water या फिर CO2 from the hydrated oxides or the carbonates respectively. During calcination hydrated ore become anhydrous, ठीक है। जब कैल्सिनेशन करेंगे, जो अगर हाइड्रेटेड और होगा तो दोनों में ही, क्योंकि हीट हो रहा है तो वाटर वेपर्स बन के रिमूव हो जाएंगी और वो अनहाइड्रेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस के अंदर जो ओर है वो क्या हो जाएगा हमारा, ओर विल बिकम पोरस सो दैट सरफेस एरिया इंक्रीजेज एंड रिडक्शन बिकम ईजियर। तो ये हमने देख लिया कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में। कैल्सिनेशन मतलब हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन द और द लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और रोस्टिंग के अंदर क्या करा है, हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और द ऑक्सीजन कैन से, ठीक है। तो इतना आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, मेटल ऑक्साइड के अंदर हमने यहाँ पे इनको कन्वर्ट कर लिया है। फिर हम बात कर लेते हैं एक बार सारे की रिवीजन की। देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या था, और हमने मिनरल के बारे में पढ़ा, मिनरल के बारे में पढ़ा, फिर हमने और देखा, गैंग के बारे में पढ़ा। मिनरल क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जिसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स और इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं,
और क्या है, ऐसा मिनरल जिससे हमारा जो मेटल है उसको रिमूव करना, एक्सट्रैक्ट करना क्या हो, इकोनॉमिकली और इकोनॉमिकली बेनिफिशियल हो, कन्वीनियंट हो निकालना वो जो मेटल है मिनरल से, उसी को हम बोल देते हैं ओर। गैंग क्या होता है, गैंग क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ जो कि प्रेजेंट होती हैं मिनरल्स के अंदर, उन्हीं को हम गैंग बोल देते हैं। फिर हमने वेरियस प्रोसेसेस के बारे में बात कर ली। जैसे सबसे पहले हमने बात करी, फर्स्ट इज क्रशिंग, सेकेंड इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हमने किन किन प्रोसेसेस की बात करी, देखिए हमने मेनली बात करी ग्रेविटी सेपरेशन के बारे में बात करी, फिर हमने बात करी मैग्नेटिक सेपरेशन के बारे में, फिर फ्लोथ फ्लोटेशन के बारे में, फ्लोथ फ्लोटेशन, फिर हमने लीचिंग के बारे में बात करी, फिर हमने मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बात करी, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बारे में। ठीक है, इतना यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट जो स्टेप बचता है दैट इज रिफाइनिंग। और रिफाइनिंग से पहले हम बात करेंगे एक और चीज़ जो हमारे बीच में रहेगी, दैट इज रिडक्शन के बारे में। हम मेटल ऑक्साइड्स को जब रिड्यूस करेंगे, उनका रिडक्शन करेंगे, तभी तो हमें मेटल मिलेगा, तभी तो हम उसकी रिफाइनिंग कर पाएंगे, है ना। तो हम बात कर लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स के रिडक्शन के बारे में। यहाँ पे देखिए कैल्शियम ऑक्साइड जो है फ्लक्स की तरह काम कर रहा है। SiO2 इम्प्योरिटी दैट इज सॉल्युबल इन मेटल। जो ये कैल्शियम सिलिकेट है, ये स्लैग मतलब इनसॉल्युबल फॉर्म ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटी। ठीक है, आई होप इतना आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा। हमने मेन मेटल्स की बात कर ली, इनके ऑक्साइड्स को हम कैसे रिड्यूस करेंगे। जिंक का जो ऑक्साइड है उसको रिड्यूस करेंगे हम मेनली कोक की हेल्प से, ओनली कोक। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है, जिंक प्लस CO। फिर आती है बात Hg, मरकरी का ऑक्साइड हो तो उसको हम कैसे जो है रिड्यूस करेंगे। सिंपल है, मरकरी का ऑक्साइड इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता, तो सिंपली हम जब इसको हीट करेंगे तो Hg प्लस हाफ O2 में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात आ जाती है जो रिएक्टिव मेटल्स है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सारे मेटल्स की, बिकॉज दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, देयर जो ऑक्साइड्स हैं आर, एल्यूमिनियम हो गया, देयर ऑक्साइड्स आर वेरी स्टेबल। जैसे एल्यूमिनियम Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, पोटेशियम का ऑक्साइड, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इन ऑक्साइड्स को रिड्यूस करने के लिए हमें जो है ये नॉर्मल जो है हीटिंग से रिड्यूस नहीं होते हैं, इनको हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से, जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से इनको हमें क्या करना पड़ता है, सेपरेट करना पड़ता है या फिर इनको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली प्रोसेस में, इलेक्ट्रोलिसिस में, एक हम एनोड लेते हैं, एक कैथोड लेते हैं। एनोड जो है वो इम्प्योर मेटल से बना हुआ होता है, कैथोड जो प्योर मेटल से बना हुआ होता है। जिस मेटल के हम जो ये इलेक्ट्रोड्स लेते हैं उसी का जो है सोल्यूशन ले लेते हैं हम, जैसे इधर जैसे कॉपर का, कॉपर सल्फेट। यहाँ से क्या होगा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये एनोड है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, तो ये कॉपर मेटल की जो रोड है इम्प्योर, Cu2 पॉजिटिव बाहर आएगा, बिकॉज यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन यहीं रहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस साइड मूव करेंगे। तो ये जो Cu2 पॉजिटिव जो कि इम्प्योर था यहाँ पे, ये इस सोल्यूशन में आया है। अब ये कहाँ जाएगा, नेगेटिव प्लेट के पास, तो ये यहाँ जाके ऑक्सीडेशन हो जाएगी, Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके क्या करेगा, यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो इस तरह से जो प्योर कॉपर है हमारा वो कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, और इम्प्योर कॉपर है वो यहाँ से इम्प्योरिटीज़ जो है यहाँ से यहाँ पे रह जाएंगी, प्योर कॉपर हमारा इधर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। एनोड वाली जो रोड है धीरे धीरे विद टाइम ये जो है पतली होती रहेगी, और एक टाइम आएगा एनोड वाली रोड जो हमारी ख़त्म हो जाएगी। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। सो ये PA का मतलब क्या है, P मतलब पॉजिटिव, A मतलब एनोड, और O मतलब ऑक्सीडेशन, N मतलब नेगेटिव, C मतलब कैथोड, R मतलब रिडक्शन। मतलब इस साइड रिडक्शन हो रही है, इस साइड ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा कॉन्सेप्ट, जो जहाँ पे हमने
बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, बहुत सारे स्टेप्स डिस्कस करें, ठीक है। फर्दर इस टॉपिक पे जो कि रिफाइनिंग है उस पर हम आगे बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।